दूसरा चैप्टर रेखाएं और कोण की छठी वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो हम बना चुके हैं और ये आपका पेज 44 से स्टार्ट है, 44 नंबर पेज से शुरू है। गलतियां देखिए और गलतियां सुधारिए। एक विद्यार्थी ने नीचे दिखाए गए कोणों की माप एक चांदे का प्रयोग करके की, जैसे कोण माप रखे, यहाँ माप रखा, यहाँ माप रखा है। प्रत्येक चित्र में चांद के गलत प्रयोग को पहचानिए और चर्चा कीजिए कि कैसे मापना चाहिए और इन्हें कैसे सुधार सकते हैं। जैसे यहाँ कह दिया बच्चे ने कि ये जो है ना कोण ये तो भाई 35 डिग्री का बना हुआ है, तो इसने यहाँ तो देख लिया ये वाला तो कि यहाँ 30 और 40 के बीच में, इसलिए यहाँ पे है ना 35 है। लेकिन इसको करना क्या चाहिए था कि ये जो भुजा है, ये वाली भुजा, ये भुजा उसी कहाँ होनी चाहिए थी, यहाँ होनी चाहिए थी, यहाँ। और फिर देखते, फिर आगे वाले चल के आगे जाते, फिर पता चलता। इसमें भी क्या किया देखिए इसने, ये दोनों भुजाएं ऐसे ले रखी हैं, एक ले रखी कोण की ऐसे और एक ऐसे, और कह दिया कि 80 डिग्री का कोण है। फिर वही बात, इसको ये वाली भुजा कहाँ होनी चाहिए थी, यहाँ 0 पर। इसमें भी गलती कर रखी है, इसमें तो बिल्कुल ही गलती कर रखी, कोण तो वहाँ रखा हुआ है, इसको यहाँ पे है। इसमें भी ऐसे कर दिया, जैसे इसको आप यहाँ इसमें ये गड़बड़ देखिए, इसने ले तो लिया यहाँ पे, जैसे 0 यहाँ पे है, ये यहाँ पे आपका आ गया जो है कितना दिख रहा है, 20, 30, 29 दिख रहा है, 29। लेकिन यहाँ गड़बड़ क्या कर दी कि ये जो शीर्ष जो कोण का ये शीर्ष, ये कहाँ होना चाहिए था, चांदे के बीच में होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था केंद्र में। यहाँ भी ऐसे ही कर दिया, देखिए शीर्ष को यहाँ ले लिया है इसको, जबकि होना कहाँ चाहिए था, शीर्ष इस जगह पे होना चाहिए था, यहाँ भी गड़बड़ कर रखी है। इसको अगर देखें तो इसने उल्टा पकड़ लिया इसको, कैसे डी को क्या कर रखा है। लेकिन यहाँ अगर देखते हैं तो कोण यहाँ देखिए कहाँ से शुरू किया, 0 से। वैसे बाकी चीज़ें ठीक ठाक इसके अंदर एरिया से, और यहाँ से कहाँ से शुरू हुआ, 0 से 10, 20, 30, 80, 70। तो यहाँ कोण कितने का, ये इसने कह दिया 85 का। 85 कहाँ से बनेगा, कहीं से नहीं बन पा रहा। कोण कितने का बनेगा, देखिए यहाँ से शुरू हुआ ना 0, देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये 100, और ये कोण कितने का बनेगा, ये तो 105 डिग्री का है। तो यहाँ भी इसने गलती कर दी है। तो ध्यान रखना आपको, जब भी आप कोण को मापें ना, जब भी कोण को मापें तो जैसे इस डी इसके अंदर ले लीजिए आप, एक भुजा तो आपकी यहाँ होनी चाहिए, ये इसके बिल्कुल यहाँ इसका शीर्ष होना चाहिए, और दूसरी भुजा जहाँ भी जाएगी वहाँ से आप कोण को देख के बता दें कितनी डिग्री का कोण है। चलिए आगे चलते हैं। कोण कहाँ है, कोण कहाँ है, घड़ी में कोण। अब देखिए घड़ी के अंदर कोण बने कहाँ, देखिए घड़ी में कोण, इसको देखते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर भी लिखेंगे हम। ए लिखा हुआ है, घड़ी की सुइयां अलग अलग समय पर भिन्न कोण बनाती हैं। 1 बजे सुइयों के बीच कोण क्या है, 30 डिग्री का होता है, क्यों होता है। फिर अगला पूछ रहा है 2 बजे कोण कितना होगा, 4 और 6 बजे कितना होगा। घड़ी की सुइयों द्वारा बने अन्य कोणों को भी आपने क्या करना है, ढूंढना है। क्या करेंगे इसके लिए, देखिए चलिए देखिए इसको आप, यहाँ क्या क्या रखा है कि हम इसको जो कर रहे थे अभी कि घड़ी में कोण बताना आपने, और घड़ी की सुइयों में क्या कहा कि अलग अलग समय पर भिन्न कोण बनाती हैं। 1 बजे सुइयों का कोण 30 डिग्री का है तो क्यों है। 1 बजे अगर सुइयों का कोण 30 डिग्री का है तो क्यों है। देखिए अगर हम यहाँ देखते हैं इसके अंदर, देखिए यहाँ इस घड़ी को अगर देखते हैं तो इस डायल के अंदर टोटल कितने भाग हैं, पूरे डायल के अंदर कितने भाग हैं, 12 भाग हैं। यहाँ से शुरू करेंगे ना, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और वापस यहीं पे आगे कितने भाग हैं, 12 भाग हैं। और पूरा जो संपूर्ण कोण जो घड़ी का कितना होता है, 360 का होता है। तो एक भाग जो होगा, एक भाग जैसे 12 से लेकर 1 तक, या 2 से लेकर 3 तक, या 6 से लेकर 7 तक, कोई भी एक भाग होगा तो उसको क्या कर दीजिए, 12 से भाग कर दिया, यानी हर एक भाग कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री का कोण बनाएगा। उधर लिखा है मैंने, देखिए क्या, घड़ी के डायल में 12 बराबर भाग हैं। घड़ी के डायल द्वारा बनाया गया कोण 360 डिग्री का है, तो प्रत्येक भाग के कोण का माप क्या होगा, 30 डिग्री होगा। अब पहला जो क्वेश्चन पूछा था इसने, उसमें क्या कहा था पहले क्वेश्चन में कि ये कोण आपका 30 डिग्री का कोण बनता है, क्यों बनता है, क्यों, तो क्योंकि एक भाग है यहाँ पे, इसलिए 30 डिग्री का बनेगा। तो इसका हम लिखेंगे 1 बजे घड़ी की सुइयां, 1 बजे घड़ी की सुइयां यानी कि घंटे वाली और मिनट वाली, घड़ी की सुइयां 0 और 1 के बीच हैं।
0 और 1 पर हैं, बल्कि बीच नहीं, 0 और 1 पर हैं, यानी कि एक भाग है और एक भाग का हमें पता है कि कोण कितना होगा 30 डिग्री का। अतः कोण कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री का। ठीक है। अब बी पार्ट, 2 बजे कोण कितना होगा। बी पार्ट में क्या करें कि 2 बजे कोण कितना होगा। तो 2 बजे कोण, 2 बजे बी पार्ट, 2 बजे सुइयों के बीच कोण, के बीच कोण। अब 2 बजे में 2 भाग हो जाएंगे, 2 गुणा 30 कर दें तो कितने डिग्री का कोण हो जाएगा आपका 60 डिग्री का। फिर 4 बजे, 4 बजे सुइयों के बीच कोण, सुइयों के बीच कोण। 4 बजे में क्या हो जाएंगे, 4 भाग हो जाएंगे, 4 गुणा 30 कितना हो जाएगा 120 डिग्री का हो जाएगा। फिर 6 बजे, 6 बजे सुइयों के बीच कोण, के बीच कोण। 6 बजे में क्या हो जाएंगे आपके 6 भाग हो जाएंगे, 30 से गुणा करें कितने डिग्री का हो जाएगा आपका 180 डिग्री का हो जाएगा। अब और कह रहा है कि सी पार्ट में, फिर सी पार्ट की बात करते हैं। घड़ी की सुइयों द्वारा बने अन्य कोण और ढूंढिए। कुछ एक कोण और बता दीजिए, 7 बजे बता दीजिए, आज 8 बजे बता दीजिए। 7 बजे करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कुछ भाग और बता रहे हैं। सी पार्ट एक किस्म से ये 7 बजे सुइयों के बीच कोण, सुइयों के बीच कोण 7 भाग हो जाएंगे, 7 गुणा 30 यानी कि 210 डिग्री का हो जाएगा। और मान लीजिए आप 9 बजे बताने लग जाओ, 9 बजे सुइयों के बीच कोण, सुइयों के बीच कोण क्या बन जाएगा आपका 9 गुणा 30 यानी कि 9 30 27 270 डिग्री ये हो जाएगा। अब देखिए आप ये दूसरा जो क्वेश्चन है, ये एक दरवाजे का कोण, क्या ऐसा संभव है कि कोण का प्रयोग कर यह बताया जा सके कि दरवाज़ा कितना खुला है। बता सकते हैं, हाँ ऐसा बता सकते हैं। हम कोण का शीर्ष और कोण की भुजाएं क्या होगी। देखिए जैसे यहाँ इस फिगर के अंदर देखें हम, यहाँ पे क्या है, ये तो आपका दरवाज़ा है जैसे ये रही, और ये क्या है कमरे की भुजा होगी यहाँ पे। तो यहाँ शीर्ष कहाँ बनेगा, इस दरवाजे के अंदर यहाँ कहीं ना कहीं क्या हो कब्जे हैं, दरवाजे के अंदर जो कब्जे होते हैं हिंज, तो वो जो कब्जे होंगे वहाँ तो बन जाएगा शीर्ष, और भुजाएं क्या बनेंगी, एक तो दरवाज़ा और दूसरा क्या है उस कमरे की जो दीवार है उनके बीच में क्या हो जाएगा भुजा हो जाएगी। तो ये कोण बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ लिखा मैंने इसका आंसर, देखिए हाँ यह संभव है। जब दरवाज़ा खुलता है तो कोण का शीर्ष दरवाजे के कब्जे पर होगा और उस कोण की भुजाएं दीवार और दरवाज़ा होंगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है इसमें, विद्या झूले पर अपना समय आनंद से बिता रही है। उसने ध्यान दिया कि जब उसने झूलना शुरू किया तो जितना बड़ा कोण है उतनी अधिक दूरी वह अधिक गति वह झूले पर अर्जित कर रही है। यानी कोण जितना बड़ा होगा झूले की गति उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ कोण है कहाँ, क्या आप यहाँ किसी कोण को देख सकते हैं। अगर यहाँ देखोगे आपको कोई भी कोण यहाँ आपको नहीं दिखेगा। तो आपको सोचना पड़ेगा, जैसे सपोज कीजिए ये एक लाइन सोच लेंगे, ऐसे सोच लेंगे, एक लाइन सोचेंगे ऐसे कि यहाँ लाइन होगी जैसे, और इस लाइन के बाद ये लाइन ऐसे, यहाँ लाइन है, इसके बाद जैसे यहाँ से स्टार्ट करेगा झूला तो यहाँ कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पहुँच जाएगा झूलते झूलते। फिर जो है ये थोड़ा गलत होगा, फिर ये झूलते झूलते क्या हो जाएगा आपका यहाँ आ जाएगा, और फिर सुबह यहाँ आ गया सपोज कीजिए। उसके बाद झूला कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया। तो कह क्या रहा है कि जितना ज़्यादा बड़ा कोण बनेगा, जैसे स्टार्टिंग का एंगल मान लीजिए यहाँ से शुरू किया था, बेस ये था, यहाँ से शुरू किया है, तो जितना ज़्यादा एंगल बनता जाएगा ना तो उसकी झूले की गति उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। और यहाँ कोण कहाँ है, यहाँ कोण कहाँ है, यहाँ कोण आप देख नहीं पा रहे, यहाँ पे कोण क्या आपका काल्पनिक है, आप यहाँ लाइन तो खींच ही नहीं सकते।
क्या आप यहाँ किसी कोण को देख सकते हैं? यहाँ पे कोण आपका क्या होगा? काल्पनिक होगा। तीसरे का आंसर लिख देते हैं हम, ये थर्ड का आंसर। यहाँ इमेजिनरी है भी, यहाँ कोण काल्पनिक होगा। आप सोच सकते कोण, यहाँ कोण तो बनता है, काल्पनिक का मतलब सिर्फ कल्पना करना, ऐसा नहीं है। कोण तो बनेगा, लेकिन हम उसको लाइन खींच के ऐसे पता नहीं कर पाएंगे ये अब यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है। बस पता चल जाएगी यहाँ कोण था, ज़्यादा दूर चलाएगा झूले की गति ज़्यादा हो जाएगी, कम जाएगा झूले की गति कम हो जाएगी। तो यहाँ पे कोण आपका क्या हो जाएगा? काल्पनिक होगा। तो ये इसका आंसर लिखेंगे। चौथा प्रश्न देखिए, यहाँ एक खिलौने के दोनों ओर तिरछे तख्ते लगे हैं। एक खिलौना इसमें तिरछे तख्ते लगे हैं। जितना अधिक कोण या तख्ते का झुकाव होगा, यानी कि जितना बड़ा कोण है या ये कह दें तख्ते का झुकाव होगा, उतनी ही तेजी से गेंद लुढ़कती है। क्या कोणों का प्रयोग तख्तों के झुकाव के वर्णन में किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बताएंगे प्रत्येक कोण की भुजाएं क्या होंगी और कौन सी भुजा दिखाई देगी और कौन सी नहीं। देखिए यहाँ हम इस फिगर को बड़ा कर लेते हैं एक बार। ये देखिए इसको, जैसे यहाँ से बॉल को ऐसे झुकाया, यहाँ से डाला बॉल को, ऐसे चल के आई, तो यहाँ कोण कहाँ बना हुआ? देखिए इस भुजा के बीच में किनारा है तक इसका बोर्ड का, और ये आपका झुकाव है। फिर यहाँ ऐसे आई चल के सीधे, यहाँ आने के बाद कोण क्या बनेगा? ये कोण बनेगा और ये। तो इस कोण की भुजाएं क्या बनी आपकी? एक तो ये झुकाव और दूसरा इस तख्ते का किनारा, इस बोर्ड का किनारा। फिर यहाँ आ गई, यहाँ आने के बाद कौन सा बना कोण? ये एक भुजा ये होगी, एक भुजा ये होगी। इसने पूछा ना भुजाएं कौन कौन सी हैं, ये भुजाएं, ये शीर्ष हो जाएगा और ये कोण हो जाएगा। फिर यहाँ आएंगे तो एक भुजा ये हो जाएगी और एक भुजा ये हो जाएगी। तो हमें पता कि कोण जितना बड़ा होगा ना, बॉल उतनी ही तेज़ भागेगी। जैसे आपने आपके पार्क वगैरह में देखें झूले जो होते हैं, जैसे आप यहाँ से पैड़ियाँ लगी होती हैं, यहाँ से ऐसे अगर झूला है इसके आप ऊपर अगर आप फिसल के आओगे यहाँ से ऐसे ऐसे, एक तो ये झूला, एक दूसरा झूला ऐसे सपोज कीजिए ये वाला हाइट सेम है। अब इसमें तेज़ी से आओगे आप, इसमें तेज़ी से आओगे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये कोण यहाँ पे क्या है? बड़ा है। यहाँ कोण क्या आपका ये छोटा है। तो इतना है बस इसके अंदर, यानी कि जितना ज़्यादा झुकाव होगा तख्ते का उतनी ही तेज़ी से आएंगे। भुजाएं मैंने बता दी, भुजाएं क्या बनेंगी? एक साइड में तो तख्ते का किनारा हो जाएगा, जैसे किस कोण की बात करें, ये झुकाव, ये तख्ते का किनारा। यहाँ बात करेंगे ये तख्ते, ये किनारा और ये झुकाव, ये कोण हो जाएगा। यहाँ करेंगे ये किनारा और ये तख्ते का झुकाव हो गया यहाँ पे। तो ढंग से बता सकते हैं। तो ये आंसर लिखें, देखिए इस साइड में। हाँ, कोणों का प्रयोग तख्तों के झुकाव के वर्णन में किया जा सकता है। तख्ते का झुकाव जितना ज़्यादा होगा, कोण उतना बड़ा होगा और बॉल उतनी तेज़ी से भागेगी। प्रत्येक कोण के लिए एक भुजा तो तख्ते का किनारा होगी और दूसरी भुजा उसके झुकाव की तरफ है। एक भुजा तख्ते का किनारा और दूसरी भुजा क्या हो जाएगी? उस तख्ते के झुकाव से पता की जा सकती है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए चित्रों का अवलोकन कीजिए जिसमें एक कीट एवं उसकी घुमाई हुई स्थिति दिखाई गई है। क्या घूर्णन घुमाव की मात्रा बताने के लिए कोणों का उपयोग किया जा सकता है? हाँ, प्रयोग कर सकते हैं भी। घुमाव की मात्रा से आप कोणों का के लिए हम कोणों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हाँ तो कैसे? कोण का शीर्ष बिंदु में उसकी भुजाएं कौन सी होंगी? देखिए ये जैसे यहाँ पे है, शुरू में ये लाइन है ऐसे ही, और बाद में क्या हो गया? ये ऐसे आ गया ये। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे ये पोजीशन है। तो यहाँ किस्म से क्या हुआ है? यहाँ से ये लाइन चल के कहाँ आ गई? यहाँ आ गई है। तो घुमाव होगा नहीं, कितना घुमाव होगा? चौथा हिस्से का घुमाव हो गया, चौथे हिस्से घुमाव। इस घुमाव को देखें तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। घुमाव को कैसे देख सकते हैं? घुमाव को कैसे देख सकते हैं? जैसे मान लीजिए ये है आपका, ऐसे था, ये ऐसे था। घुमाव कैसे हुआ होगा इसके अंदर? घुमाव इसके अंदर कैसे हुआ होगा? ऐसे हुआ होगा घुमाव इसके अंदर। देखते हैं, देखिए इसके अंदर घुमाव यहाँ दिखा नहीं पा रहे हैं। यहाँ देखते हैं इस साइड में घुमाव, इसको रहने देते हैं। यहाँ देखते हैं ये ऐसे, ठीक है, और घुमाव दिखाने के लिए ऐसे और ऐसे 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 घुमा रखा है इसको ऐसे। तो ये भी बल्कि उल्टा है, इसको आप ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। देखिए कैसे करेंगे? शुरू में क्या है? ऐसे था, ये शुरू में था आपका
इस ढंग से था ये, ऐसे। ये आपका क्या है, अक्षैतिज रेखा है, और ये आपकी क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा है। इसको घुमाव कर रखा है। कैसे कर रखा है, इसको उठा के, इस भुजा को उठा के ऐसे कर दिया, ऐसे कर रखा है, ऐसे घुमा रखा है। यानी कि हम ये कह देंगे कि यहाँ घुमाव कितने का हो रहा है, 90 डिग्री का हो रहा है, यानी चौथे हिस्से का। यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे ऐसे कैसे, देखिए ये है, यहाँ अगर देखते हैं तो ये है, सही रहा ये, और फिर ये यहाँ इसकी बात करें, पहले ऐसे कीट ये, फिर कीट ने अपना मुँह ऐसे उठा लिया तो ये हो गया ये। तो क्या है, 1/4 गुणन है ना, वैसे देखें तो क्या आपका ये 1/4 गुणन है दोनों के इसके अंदर। इसकी ज़रूरत नहीं मैं लिखने की, वैसे बता रहा हूँ आपको मैं। आंसर राइट साइड में लिखा हुआ है, आंसर इसका राइट साइड में लिखा हुआ है। क्या ये लिखा है, हाँ, घुमाव की मात्रा बताने के लिए कोणों का उपयोग किया जा सकता है। घुमाव की मात्रा बताने के लिए हम कोणों का प्रयोग कर सकते हैं। और उसकी भुजाएं क्या होंगी, एक होगी आपकी अक्षैतिज रेखा, उसमें आपकी क्या हो जाएगी, अक्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। ये आपकी कौन सी, यहाँ पे जैसे अक्षैतिज रेखा है, और ये आपकी क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा है। और जहाँ पे दोनों रेखाएं मिल रही हैं वो आपका क्या हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा। और ये इस कोण को बनाने वाली क्या हो जाएंगी, आपकी भुजाएं हो जाएंगी। सेम ऐसे दूसरे वाले केस में, इसमें देखिए कीट आपका ऐसे ही है, ये रहा, और फिर ऐसे हो गया। तो ये आपकी क्या है, अक्षैतिज रेखा, ये आपकी क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा, और ये आपका क्या हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा। तो अक्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा कोण को बनाती हैं, जहाँ दोनों मिलती हैं वो क्या हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा। तो इस ढंग से आपका ये पेज कितने तक हो गया भाई, पेज 46 तक हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे हम कोणों को बनाना, अगली वीडियो के अंदर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।